उत्तर प्रदेश लेखपाल 2022 के लिए आज से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज, जिसमें हमारा पहला सब्जेक्ट है प्राचीन इतिहास और इसमें आपको पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। ऑप्शन दिया है गेहूं, चावल, जौ और बाजरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जौ। आगे देखेंगे, सर्वप्रथम जौ को 8000 ईसा पूर्व के निकट पूर्व भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूं मानव द्वारा उगाया जाने लगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको चारकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ऑप्शन दिया है पुरा पाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग और लौह युग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग को ही चारकोलिथिक युग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन दिया है ब्रह्मगिरि से, बुर्जहोम से, कोलडिहवा से और लहुरा देव से। इसका सही उत्तर हो जाएगा लहुरा देव से। आगे देखेंगे, नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 8000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ऑप्शन दिया है सराय नाहर राय से, ये नहर नहीं है नाहर है, दमदमा से, महदहा से और लंघनास से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दमदमा से। आगे देखेंगे, दमदमा जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है, में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप उत्तर पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्र से कुल मिलाकर 41 मानव शवाधान ज्ञात हुए हैं। इन शवाधानों में से 5 शवाधान युग्म शवाधान हैं और एक शवाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष शवाधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन दिया है नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पुरा पाषाण काल में या प्रोटो ऐतिहासिक काल में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नवपाषाण काल में। आगे देखेंगे, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन दिया है अलेक्जेंडर कनिंघम को, जॉन मार्शल को, मार्टिमर व्हीलर को या जेम्स प्रिंसेप को। इसका सही उत्तर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम को। आगे देखेंगे, अलेक्जेंडर कनिंघम को एक ब्रिटिश सेना अधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। 1861 ईस्वी में सेना से सेवानिवृत्ति के पश्चात उन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का पहला महानिदेशक नियुक्त किया गया था। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन दिया है अजंता, भीमबेटका, बाघ या अमरावती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भीमबेटका। आगे देखेंगे, मध्य प्रदेश के रायसेना जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में हाथी, सांभर, हिरण आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल शवाधान से प्राप्त हुआ है। ये शवाधान है। ऑप्शन दिया है ब्रह्मगिरि, बुर्जहोम, चिरान और मास्की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुर्जहोम। आगे देखेंगे, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्जहोम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है। गर्त आवास यानी कि गड्ढों वाले घर भी यहाँ की प्रमुख विशेषता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन दिया है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है। ऑप्शन दिया है सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता,
वैदिक सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता। इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। आगे देखेंगे, हड़प्पा नामक पुरास्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन दिया है शिलालेख, पकी मिट्टी की मुहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई या उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा पुरातात्विक खुदाई। आगे देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, अतः इस सभ्यता से संबंधित अनेक पुरास्थलों से प्राप्त अवशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। ऑप्शन दिया है लाल, नीला, हरा, सफेद और नीला। इसका सही उत्तर है लाल। आगे देखेंगे, डिजाइनों के आधार पर बर्तनों की दो श्रेणियां थीं, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन तथा दूसरे चित्रित मृदभांड। मृदभांड बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण कर दिया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्से में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। ऑप्शन दिया है पूर्व आर्य, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल या कुषाण काल। इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्व आर्य। आगे देखेंगे, मूर्ति पूजा का आरंभ या प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक संदर्भ पुरास्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियां हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था। ऑप्शन दिया है गाय, हाथी, गैंडा और बाघ। तो यहाँ अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा तो ये हड़प्पा सभ्यता से पाई हुई एक मुहर है, जिस पर पशुपतिनाथ का चित्र अंकित किया गया है। इसके बाईं तरफ हाथी और बाघ का चित्र दर्शाया गया है और दाईं तरफ गैंडा और सांड का, और नीचे यदि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा तो नीचे दर्शाया गया है दो भेड़ों का चित्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, गाय का चित्र इसमें नहीं दर्शाया गया है। आगे देखेंगे, हड़प्पा संस्कृति की मुहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्र नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि का अंकन मिलता है। गाय को महत्व वैदिक काल में प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। ऑप्शन दिया है मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, हड़प्पा में या लोथल में। इसका सही उत्तर है कालीबंगा में। आगे देखेंगे, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्घर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने 1951 में की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन दिया है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या कालीबंगा से। इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। आगे देखेंगे, सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 33 मीटर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दिया है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, कालीबंगा हरियाणा और रोपण पंजाब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा हरियाणा में नहीं है, ये कहाँ है, राजस्थान में है। आगे देखेंगे, इस चित्र में आपको सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण स्थलों को दर्शाया गया है, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी महत्वपूर्ण स्थल मांडा है, जो जम्मू कश्मीर में है। सबसे पश्चिमी स्थल सुतकांगी डोर है, जो बलूचिस्तान है पाकिस्तान के। और सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है, जो उत्तर प्रदेश में है। और सबसे दक्षिणी स्थल दिया है दैमाबाद है, जो महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
चंद हुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था? ऑप्शन दिया है एच.जे. मैके ने, सर जॉन मार्शल ने, मार्टिमर व्हीलर ने और ऑरेल स्टीन ने। ये स्टीन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एच.जे. मैके ने। आगे देखेंगे, मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चंद हुदड़ों की खोज सर्वप्रथम 1931 ईस्वी में एन.जी. मजुमदार ने किया था तथा वर्ष 1935 में मैके ने यहाँ उत्खनन करवाया। आगे देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है? ऑप्शन दिया है आलमगीरपुर, कालीबंगा, लोथल और राखीगढ़ी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राखीगढ़ी। आगे देखेंगे, राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। भारत में सिंधु घाटी का दूसरा बड़ा स्थल धौलावीरा है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन दिया है हड़प्पा, दयाराम साहनी, लोथल, एस.आर. राव, सुरकोटदा, जे.पी. जोशी और मोहनजोदड़ो मार्टिमर व्हीलर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो मार्टिमर व्हीलर ने खोज नहीं किया था, इसका राखलदास बनर्जी ने किया था। आगे देखेंगे, हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी द्वारा, लोथल का उत्खनन एस.आर. राव द्वारा, सुरकोटदा का उत्खनन जे.पी. जोशी द्वारा और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था? ऑप्शन दिया है सोना, चांदी, तांबा और लोहा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तांबा। आगे देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? ऑप्शन दिया है लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा और सुरकोटदा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, धौलावीरा। आगे देखेंगे, धौलावीरा नगर आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों में किला, मध्य नगर और निचला नगर में विभाजित किया गया था। धौलावीरा को यूनेस्को द्वारा भारत का 40वां विश्व धरोहर घोषित किया गया है। इसको याद रखिएगा, करंट का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ऑप्शन दिया है आलमगीरपुर से, धौलावीरा से, कालीबंगा से या लोथल से। इसका सही उत्तर हो जाएगा धौलावीरा से। आगे देखेंगे, धौलावीरा के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। ये लोग बांध बनाकर जलाशयों में पानी संग्रहित करते थे, जो इस तरह का प्राचीनतम साक्ष्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया। ऑप्शन दिया है मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में या भारत में। तो इसका सही उत्तर है भारत में। आगे देखेंगे, वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया। वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो, वर्तमान पाकिस्तान में जो लरकाना जिले में स्थित है, उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहर पर नहीं मिलता है? ऑप्शन दिया है बैल, हाथी, घोड़ा और भेड़। इसका सही उत्तर हो जाएगा घोड़ा। आगे देखेंगे, घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होने के संबंध में विद्वानों में मतभेद है, किंतु आधुनिक उत्खनन निष्कर्षों के आधार पर अनेक प्रख्यात विद्वानों ने घोड़े के अवशेषों के सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होने के मत में पुष्टि की है, किंतु हड़प्पा की मुहर पर घोड़े का अंकन नहीं मिलता है। तो इसमें 24 महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए गए थे, जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।